गजा में अमन हमारा मिशन है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब। कहा कि बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। गजा के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहता हूँ। आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। आपने जंग रोक कर करोड़ों जिंदगियाँ बचाईं। सदर ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया था। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब रहें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप की सिफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए हैं। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकना होंगी। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। पाक भारत जंग बंदी का फिर तस्करा। गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। उसने चीख कर कहा ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गजा की तामीर नौ के लिए 7 अरब डॉलर से ज़ायद दिए जा चुके। अमेरिका 10 अरब डॉलर देगा। गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा सिपह सलार अच्छे फाइटर, मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्म जोशी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया, उन्हें गले से भी लगा लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बहरीन के फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मिले। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोव, काज़िक सदर कासिम जोमारात और इंडोनेशिया के सदर प्राबो सोबियांतो से भी मुलाकात हुई। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बेंजामिन ब्लैक से भी मुलाकात हुई, जिसमें DFC के स्ट्रेटेजिक इक़दामात, तरजीहात और पाकिस्तान में मुतवक्के प्रोजेक्ट से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया गया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशत गर्दी के उमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं में मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि US प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है, तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। गजा अमन बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। अमरीकी सदर की तारीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर मौसर सिफारती किरदार अदा किया। वीडियो बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान एक अहम और मौसर खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। IMF की जानिब से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दौरे के दौरान तौसीई फ़ंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत की जाएगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, कितने अरब हर्जाने का दावा है।
अली जफर ने बताया कि 10 अरब रुपए का दावा किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। स्मोक दारू केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर वाइस चांसलर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने वाइस चांसलर की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद कर दिया। दरख्तों से मुतालिक पॉलिसी पेश न करने पर अदालत का PHA पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि PHA का रवैया इंतहाई गैर संजीदा हो गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का क्लाइमेट रेजिलिएंट विजन के तहत अहम इक़दामात का ऐलान। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाने की हिदायत कर दी। सूबे में 38 EDP स्कीमों पर अमल दरामद जारी। 15 स्मोक गन से पार्टिकुलेट मीटर्स की सतह में 30 से 45% कमी रिकॉर्ड। लाहौर में सनतों की मुंतकली और 30 जदीद फॉग कैनन नस्ब करने का फैसला किया गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके में इमारत गिरने का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद ही सेकंड में अहले इलाका घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में लिया है। सोल्जर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मंजिला इमारत 40 गज पर बनाई गई थी। ग्राउंड+3 इमारत TR गार्डर से बनाई गई थी। इमारत में गैस कनेक्शन भी गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक पाइप से लगाए गए थे। इरशाद की लापरवाही, नाकिस गैस लाइन तनसीब, गैर कानूनी इमारत, मुजरिमाना अमल है। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर खबरदार किया कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन मुमकिन नहीं होगा। ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामायने मुआहिदा करना चाहते हैं। ट्रंप का ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। उधर ईरान ने अमरीकी जारिहत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा मकसद है, लेकिन अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में खित्ते में मौजूद मुखालिफ क़ुव्वतों के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कौमी टीम ग्रुप ए में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की। सुपर 8 मरहले में दोनों ग्रुप्स की 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी। सुपर 8 के इख्तिताम पर हर ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच ग्रुप बी में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान के साथ होगा। मैच पाली खेले में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मैचेस हारकर पहले ही सुपर 8 मरहले से बाहर हो चुकी है, जबकि ओमान की टीम इवेंट में ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कैंगरूज को श्रीलंका और जिम्बाब्वे से शिकस्त हुई, लेकिन वो आखिरी मैच जीतकर मजीद खिफ़त से बचने के ख्वाहिशमंद हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग 11 का हिस्सा बन गए। हैदराबाद किंग्समैन से मुआहिदा कर लिया। मैक्सवेल ने रवां साल इंडियन प्रीमियर लीग खेलने से मौसरत की थी। मैक्सवेल का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने और हैदराबाद की नुमाइंदगी करने पर खुश हूँ। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैक्सवेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से हमेशा प्यार मिला।
नई एडहॉक इंतजामिया का पहला बड़ा फैसला, कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी ने अमाद शकील भट्ट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म कर दी। साबिक सदर तारिक बुगटी की जानिब से लगाई गई पाबंदी गैर आईनी करार। PHF के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि हॉकी की बहाली और सेकंड सीड इटली के यानिक सिनर को कतर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के मैंसिक ने 3 सेट्स के मुकाबले में हरा दिया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज रूसी हरीफ को जीत करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। याती नज़ीरो काफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। क्या हमारे ऑल ओवर जो है वो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है? स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनामात भी हैं। हमारे मुनसिफिन भी यहाँ पे मौजूद हैं। कवायद व ज़वाबित आम से हैं, बहुत मुख्तसर से। वो ये कि 5 मिनट इनको दिए जाएंगे और 5 मिनट में जो शेर मैं या हमारे मुनसिफिन सुनाएंगे वो आखिरी हर्फ जिस पर वो शेर ख़त्म होगा उस हर्फ से उन्होंने शेर शुरू करना है। और बोल नेटवर्क पर रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन, हमदर्द से आगाज़, जुल्मा से बातचीत और इल्मी गुफ्तगू, इफ्तारी की तैयारी और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे से सहरी तक देखें बोल नेटवर्क पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।